नमस्कार। बीडे किड्स में आपका स्वागत है। मैं के भारद्वाज आज पहली वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूं और पहली वीडियो हम बनाने जा रहे हैं गर्भ संस्कार पर। और गर्भ संस्कार का जिक्र आए, कोई वीडियो बनाया जाए और माँ का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि माँ शब्द का जिक्र जैसे ही आता है तो माँ शब्द में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ परम आत्मा होती है, क्योंकि परमात्मा एक आत्मा को शरीरी रूप में जन्म देती है। और जो माँ बनने का एहसास होता है वो हमें तब समझ में आता है जब हम पिता बनते हैं या माँ बनते हैं। ये इस शब्द का जो एहसास हमारे जीवन में होता है, पहली बार जब कोई माँ बनने वाली महिला होती है तो उसकी कितनी इज्जत करनी चाहिए। और जैसे ही पता चलता है तो जिस तरीके से हम कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी तरीके से हमें वो दिन बनाना चाहिए। क्योंकि उस दिन हमें एक माँ को ये एहसास करवाना चाहिए कि वो अकेली नहीं है और वो जो काम करने जा रही है वो बहुत महान काम है। एक बच्चे का जन्म होने वाला है, एक बच्चा आपके जीवन में आने वाला है, एक बच्चा आपके घर में आने वाला है। और ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, पूरे परिवार को उस महिला के साथ रहना पड़ता है, उस महिला का सहयोग करना पड़ता है। जबकि समाज में ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। क्योंकि जैसे हमारी पत्नी जब गर्भवती होती है तो हम अपनी पत्नी की बहुत केयर करते हैं, बहुत परवाह करते हैं, और उसी वक्त हमें एहसास होता है अपनी माँ का। आप कहीं मंदिर जाते हैं या नहीं जाते, मस्जिद जाते हैं या नहीं जाते, गुरुद्वारे जाते हैं या नहीं जाते, गिरजाघर जाते हैं या नहीं जाते, फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपने माँ के चरण छू के घर से जाते हैं। और माँ हमारे जीवन में है तो माँ की रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है। हम अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें। अपने माँ जितना डिजर्व करती है वो सब हम नहीं करते हैं। हम कहीं ना कहीं माँ को दुखी करते हैं और कई सारी माएँ जो है वो रोती हैं। आप समाज में देखिए, सोशल मीडिया खोलिए, यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, कहीं पे भी जब आप माँ को रोता हुआ देखेंगे आपका हृदय छल्ली हो जाएगा। इतनी तकलीफ होती है, कई लोगों को तकलीफ होती है जब कोई माँ रोती है। और जो बच्चे उसको रुलाते हैं उनके लिए आपके दिल में क्या आता है। और बच्चे कई बार कहते हैं कि माँ हमारे साथ ये कर रही है, हमारे साथ ये कर रही है। चंद लोगों की बातों में आके अपनी माँ को चार बातें सुना देते हैं। क्या बचपन में आपकी माँ को आपकी शिकायतें कोई नहीं सुनाता था कि आज आपके बच्चे ने ये कर दिया, आज आपके बच्चे ने वो कर दिया, आज आपके बच्चे ने ये तोड़ दिया, आज आपके बच्चे ने ये बदतमीजी कर दी, आज आपके बच्चे ने ये शरारत कर दी। आपने कभी शिकायत नहीं सुनी। आपने शिकायत सुन ली कुछ तो अपने माँ को कुछ कहने शुरू हो गए। सो माँ शब्द जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी का एहसास होना। जिस तरीके से माँ बचपन में आपको पालती है, आप जब छोटे होते हैं, और सबसे बड़ा जो गर्भ संस्कार की बात करें तो 9 महीने माँ आपको अपने कोख में रखती है। वो जो एहसास, वो एक दिन का हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते। और जो महिला गर्भवती होती है तो ये सोचिए हमें उसकी कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके आसपास कितना कैसा माहौल बनाना चाहिए, किस तरीके से उसको ये एहसास हो कि हम उसके साथ हैं। गर्भ संस्कार एक पूरा बहुत अध्याय है इसके, और पूरे धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है, लिखा गया है इसके बारे में। और गर्भ संस्कार अब गोद भराई बन गई है और कोई रस्में बन गई हैं, उसमें भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आ गई हैं। लेकिन असली चीजें जो है गर्भ संस्कार की, क्या वो हम जानते हैं? वो है एक एहसास। जो महिला होती है उसको मां बनने का जो एहसास होता है वो पूरे परिवार को होना चाहिए।
परिवार का सपोर्ट उसको होना चाहिए। परिवार का सपोर्ट होगा पूरे परिवार में। जिस दिन पता चलता है कि कोई महिला गर्भवती है, उस दिन आप पूजा करें, आप पाठ करें, आप मंदिर जाते हैं मंदिर जाइए, मस्जिद जाते हैं मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाते हैं वहां जाइए, गुरुद्वारे जाते हैं वहां जाइए, और मत्था टेकने के बाद क्या मांगेंगे? क्योंकि आपके घर में जो नूर आने वाला है उसका शुक्रिया अदा कीजिए और उसके आने की तैयारियां कीजिए और उस महिला के साथ बात कीजिए। भरोसा दिलाइए कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आपका थोड़ा सा भरोसा उस महिला की जिंदगी चेंज कर सकता है। आपका प्यार से बोलना, आपका घर का माहौल चेंज करना, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि किसी के जिंदगी में आप ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक भरोसा, एक एहसास जरूरी है। और हमारी मां है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारी मां की कदर हमने जाननी है, हमने करनी है। हम अपनी मां के कोख से हमने जन्म लिया है, और जितना हम अपने मां की कदर करेंगे, यकीन मानिए दूसरा भी आपकी मां की कदर करेगा। और दूसरों के प्रति ये एहसास नहीं रखना है कि वो मेरी मां की कदर करना चाहिए, वो क्यों नहीं मेरी मां की कदर करता। उसका फर्ज है या नहीं है वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन आपका क्या फर्ज है? आपका फर्ज किसी की बातों में आना नहीं है। आपका जो फर्ज है, आपने अपना फर्ज निभाना है। गर्भ संस्कार की बात हो रही है, इसीलिए मां की बात हो रही है। और ये जो पूरी वीडियोस की सीरीज बनेगी, ये पेरेंटिंग पर है। और 0 to 6 ईयर, पहले हफ्ते से लेकर जब तक बच्चा प्ले वे में नहीं जाता। आप ये जानते हैं कि बीडीए किड्स प्ले वे जो है पूरे भारत में इस वक्त काम कर रहा है। रजौरी से लेकर, पुंछ से लेकर कालाकोट, सुंदरबनी, मेंढर, नौशहरा, जम्मू, अखनूर, पटना, राजस्थान, उसके अलावा कुल्लू, कांगड़ा, हर जगह बीडीए किड्स की ब्रांचेस हैं। मैं सभी पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और सभी टीचर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो सीरीज शुरू हो रही है ये चलेगी गर्भ संस्कार से, और एंड हम करेंगे यूकेजी तक के बच्चों के लिए कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, किस तरीके से एक बच्चे की डेवलपमेंट होती है 0 to 6 ईयर। क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन होता है वो 0 to 6 ईयर में 90% विकास जो है उस ब्रेन का होता है। और जिस हफ्ते से ब्रेन बनना शुरू होता है उस हफ्ते से लेकर 7 साल की उम्र तक, 6 साल की उम्र तक तो हम काम करते हैं। और अपने बच्चे को ट्रेन टीचर जो ये सब बातें जानते हैं, अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालना जहां के टीचर तैयार हैं, जहां के टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है। आप ये बातें जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि ये जो समय होता है, इस समय में जो बच्चे एक देश का भविष्य हैं, और प्रेजेंट टाइम में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हमें गर्भ संस्कार से लेकर अपने बच्चे की बेटर एजुकेशन के लिए, गर्भ संस्कार में जिस वक्त बच्चा मां के कोख में होता है उस वक्त किस किस्म का माहौल जो है आप अपने बच्चे को शिक्षा गर्भ में भी दे सकते हैं। ये धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन धर्म ग्रंथ के साथ साथ हमारी स्टडीज भी है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं इस वीडियो में तो नहीं बोलूंगा, आने वाली वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक से बढ़कर एक टॉपिक जो है वो हम पेरेंटिंग पर लेके आ रहे हैं। और तब तक के लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं आपके पड़ोसी, आपके सज्जन, आपके मित्र, उन तक ये वीडियो पहुंचे, उन तक ये मैसेज पहुंचे, तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मां जब तक आपके जीवन में है उसकी सेवा करें। आप जितने जगह जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में,
क्या आप अपने माँ के चरण छूते हैं? हम चरणामृत की बात करते हैं। कभी किसी बच्चे ने अपने माँ के चरण धो के चरणामृत बना के पिया है? अगर पीते हैं तो वो स्वर्ग है, क्योंकि माँ ने जो हमारे जीवन में हमारे लिए किया है कोई नहीं कर सकता। माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। माँ की जितनी इज्जत, माँ की जितनी रिस्पेक्ट और माँ के जितनी मोहब्बत आपको दूसरे किसी शख्स से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ जितनी मोहब्बत, जितनी इज्जत आपकी करती है, आपको जिस तरीके से माँ ने एक एक दिन कैसे पाला है, किस तरीके से हम कई बार सुनते हैं कि माँ, जब हम बच्चे छोटे होते हैं तो कई बार बच्चे पेशाब कर देते हैं और वो जो गीली जगह होती है वहाँ पे माँ खुद सो जाती है और सूखी जगह हमें रख देती है। क्योंकि आज तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, पेरेंटिंग बिल्कुल चेंज हो गई है, डाइपर आ गए हैं, फलानी चीज़ें आ गई। जब ये चीज़ें नहीं थी, आज भी कुछ घरों में जो है ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे काम करती है माँ। और माँ जिस दिन गर्भवती होती है उसके अंदर वो एहसास आ जाता है। जब तक वो गर्भवती नहीं होती उसके अंदर वो एहसास नहीं आता। एक अंदर से जो फीलिंग आती है माँ के, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जो गर्भवती महिलाएं होंगी, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब काफी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, अलग अलग रहते हैं। पहले परिवारों में रहते थे, समझ होती थी। इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।